PSU या पावर सप्लाई यूनिट आपके पीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक लो क्वालिटी की PSU आपके पीसी के मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड या प्रोसेसर को खराब कर सकती है। आपको अपने पीसी के लिए कितनी वोल्टेज की PSU खरीदनी चाहिए, PSU क्वालिटी को कैसे चेक करें और 6 पिन या 8 पिन कनेक्टर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादातर लोग PSU बाय करने से पहले सिर्फ उसकी टोटल वोल्टेज आउटपुट ही चेक करते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कई बार 400 वोल्ट की PSU भी 500 वोल्ट की PSU से काफी बेहतर हो सकती है। बेसिकली PSU आपके पीसी कंपोनेंट्स को जनरली 3 टाइप की वोल्टेज रेल्स या वायर्स के जरिए पावर देती है। नंबर 1 12 वोल्ट्स रेल, नंबर 2 5 वोल्ट्स रेल, नंबर 3 3.3 वोल्ट्स रेल। न्यू PSU में जनरली 5 वोल्ट्स या फिर 3.3 वोल्ट रेल का इस्तेमाल नहीं होता। पीसी के मेजर कंपोनेंट्स जैसा कि ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर या फैंस को प्लस 12 वोल्ट वाली रेल्स के जरिए पावर दी जाती है, तो इसलिए आगे PSU की एक्चुअल पावर या वोल्टेज इन्हीं रेल्स को देखकर चेक की जा सकती है। इसके अलावा कई बार अच्छी क्वालिटी PSU की प्लस 12 वोल्ट वाली रेल्स को 2 या 3 लाइंस में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्लस 12 वोल्ट V2, प्लस 12 वोल्ट V3 वगैरह, जिनको कंबाइन करके PSU पावर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड वाली PSU 550 वोल्ट की है, जबकि राइट साइड वाली PSU 450 वोल्ट की है। लेकिन अगर आप गौर करें तो लेफ्ट साइड वाली PSU की वोल्टेज प्लस 12 वोल्ट रेल्स पर सिर्फ 288 वोल्ट्स या 24 एम्पीयर है, जो कि आप एक्चुअली अपने मेजर कंपोनेंट्स में यूज करेंगे। जबकि राइट साइड वाली PSU के टोटल वोल्टेज बेशक कम नजर आते हैं, लेकिन इसकी प्लस 12 वोल्ट रेल पर 432 वोल्ट या 36 एम्पीयर मेंशन है। इसका मतलब राइट वाली PSU एक्चुअल में लेफ्ट वाली से ज्यादा पावरफुल है। कस्टमर्स अक्सर टोटल वोल्टेज आउटपुट देखकर धोखा खा जाते हैं और एक लो पावर PSU खरीद लेते हैं। अब रहा सवाल कि आपको टोटल कितने वोल्ट या एम्पीयर की PSU रिक्वायर्ड है, तो वो डिपेंड करता है आपके ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और दूसरे पीसी कंपोनेंट्स पर। इंटरनेट पर आपको कई किस्म की PSU पावर कैलकुलेटिंग वेबसाइट जैसा कि PCBuilds.com मिल जाएगी, जो कि आपके पीसी कंपोनेंट्स के लिहाज से आपकी पावर कंजम्पशन का एक एस्टीमेट देगी और आपको मिनिमम इतने वोल्ट की पावर सप्लाई ही अपने पीसी में लगानी चाहिए। अगर आप रिक्वायर्ड वोल्टेज से बड़ी पावर सप्लाई भी लगा लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं PSU एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी से मुराद है कि आपको PSU इनपुट और आउटपुट के दौरान कितना करंट जाया करती है। आपने अक्सर PSU के ऊपर 80+ के स्टिकर देखे होंगे, जो कि आपके PSU की एफिशिएंसी को जाहिर करते हैं। इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि 80+, 80+ ब्रॉन्ज, 80+ सिल्वर, 80+ गोल्ड, 80+ प्लेटिनम वगैरह, जिनमें 80+ प्लेटिनम और 80+ गोल्ड सबसे ज्यादा एफिशिएंट यानी सबसे कम बिजली जाया करती हैं। पावर सप्लाई के साथ जनरली आपको 6 पिन या 8 पिन कनेक्टर देखने को मिलेंगे, जो कि GPU या ग्राफिक कार्ड को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 6 पिन कनेक्टर मैक्सिमम 75 वोल्ट या फिर 8 पिन कनेक्टर मैक्सिमम 150 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका ग्राफिक कार्ड 75 वोल्ट या इससे ज्यादा है तो आपको उसमें 6 पिन कनेक्टर या 8 पिन कनेक्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। 75 वोल्ट से कम के ग्राफिक कार्ड जनरली PCI स्लॉट से ही टोटल पावर लेते हैं और कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी PSU में 6 पिन कनेक्टर नहीं है तो मार्केट से SATA टू 6 पिन कन्वर्टर भी मिलता है, जो कि आप अपने SATA कनेक्टर के ऊपर लगाकर अपने GPU पर यूज कर सकते हैं। लेकिन हाई पावर कंज्यूमिंग GPU के लिए हम आपको सेफ्टी इश्यूज की वजह से ये तरीका बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। सो फाइनली, अगर आप मार्केट से PSU खरीदना चाहते हैं तो आपको एक वेल नोन ब्रांड जैसा कि Antec, Seasonic, Be Quiet, Corsair, EVGA या OM ब्रांड्स लाइक HP, Dell या FSP की PSU ही लेनी चाहिए, जिसका मैक्सिमम करंट आउटपुट उसकी प्लस 12 वोल्ट रेल पर हो। और पहले PSU कैलकुलेटर से अपने पीसी की पावर रिक्वायरमेंट जरूर चेक करें। अगर आप ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर बाय कर रहे हैं तो हमारी इन गाइड्स को लाजमी देखें, और अगर अपने माइंड में पीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको गाइड करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द टेक रॉस फॉर मोर। स्टे ट्यून्ड।